नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर की एग्जाम की तैयारी के लिए जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का जो नया टॉपिक जोड़ा है उससे रिलेटेड आज हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। ये बिल्कुल इसके डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के पूरा जो टॉपिक है उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस है लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि सभी पीडीएफ है वो आपको वहां से प्राप्त हो सके। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य है। ये जो सेडिमेंट चेंबर होता है उसकी व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य होता है वो होता है डीजल ऑयल को ओवरफ्लो को रोकना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप इसका जो फुल है आंसर है वो देख सकते हैं कि सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकना होता है। ओवरफ्लो के कारण सिलेंडर के अंदर ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, तो इसी प्रकार से इसलिए सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? कोई भी ट्रैक्टर होता है तो उसका जो इंजन होता है वो कभी भी पेट्रोल इंजन नहीं होता, वो सिर्फ डीजल इंजन ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये किस कारण से होता है? तो इस कारण से होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो कभी भी पेट्रोल इंजन का नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। इसलिए ट्रैक्टर का जो इंजन होता है वो हमेशा डीजल इंजन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हवा और पेट्रोल का निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का अनुपात आदर्श चाल की ठीक मात्रा का मिश्रण है? तो हवा और पेट्रोल का कौन सा मिश्रण है का अनुपात है जो आदर्श चाल का ठीक मात्रा का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10:1 से लेकर 11:1। हवा और पेट्रोल का मिश्रण का अनुपात 10:1 से 11:1 आइडियल स्पीड की ठीक मात्रा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है। तो डीजल में जो अनियमित सप्लाई होती है उसका कारण क्या हो सकता है? उसके कारण क्या हो सकता है? वो हो सकता है एयर लॉक, गंदा फिल्टर और टेप्टी रोलर घिसा हुआ होना। ये सभी इसके कारण हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीजल के अनियमित सप्लाई का कारण है वो एयर लॉक, गंदा फिल्टर और रोलर घिसा हुआ होना, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। तो डीजल इंजन है उसमें हवा को किससे चार्ज किया जाता है? किससे चार्ज किया जाता है? तो वो किया जाता है इनलेट वाल्व के द्वारा। किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? इनलेट वाल्व के द्वारा डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा हवा को चार्ज किया जाता है तथा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकाली जाती हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में उपलब्ध कराया जाता है। तो ईंधन प्रणाली है उसमें क्या उपलब्ध कराया जाता है वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कैनिस्टर का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैनिस्टर का। वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में कैनिस्टर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? जो डीजल इंजन होता है उसमें पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन होता है वो ज्यादा क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो क्यों होता है? वो होता है दाब की अधिकता के कारण। किसके कारण होता है? दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन है वो ज्यादा होता है। आप इसका सोल्यूशन देखिए कि क्या बताया गया है कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात, कंप्रेशन प्रेशर होता है वो अधिक होने के कारण संपीड़न स्ट्रोक के दौरान वायु का दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अतः डीजल में इंजन में कंपन पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है। तो समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है, वो कितनी होती है? वो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है। कोई डीजल इंजन है, उसमें ईंधन है वो ज्वलित होता है, किसके द्वारा ज्वलित होता है ये हमें बताना है। तो वो होता है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा ज्वलित होता है। तो डीजल इंजन में जो ईंधन होता है वो दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न या फिर कंप्रेशन से प्राप्त ऊष्मा द्वारा ही ज्वलित होता है। आप ये देख सकते हैं, इसमें एक डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए सिलेंडर में हवा को इतना संपीड़ित करते हैं कि उसका तापमान लगभग 600 से 1000 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसी कारण डीजल को जलाने के लिए अतिरिक्त उपकरण या स्पार्क प्लग आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की अनिश्चितता होती है। तो डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने पर किसकी अनिश्चितता होती है? तो वो होती है ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क में लाना। किसकी होती है? ईंधन को हवा से सीधे संपर्क में लाने की अनिश्चितता होती है। डीजल इंजन में टर्बुलेंस का मतलब है हवा में घुमावदार गति। सिलेंडर के अंदर जो हवा कंप्रेस होती है उसमें टर्बुलेंस होना चाहिए, ताकि जैसे ही उसमें डीजल आए तो वह हवा के शीघ्र संपर्क में आए, जिससे अच्छी मिश्रण बने और पूर्ण रूप से दहन पूरा हो सके। या आप इसका फुल कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 4 कथन दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा कथन है वो डीजल इंजन के संबंध में बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग रोड पिस्टन और ब्रेक क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो कनेक्टिंग रोड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि डीजल इंजनों के संबंध में कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। कनेक्टिंग रोड फोर्ज्ड स्टील का बनाया जाता है। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल सिरा पिस्टन से जुड़ा होता है तथा बिग सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल है वो कब जलता है या फिर क्या इसमें बताया गया है? तो वो हो जाएगा इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल है वो इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग होती है वो किसमें होती है या फिर कब होती है? तो ब्लीडिंग है वो डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। क्या कहलाता है? ब्लीडिंग किसे कहते हैं, यही इसमें पूछा गया है। तो ब्लीडिंग है ये डीजल सिस्टम में फैली हुई हवा को बाहर निकाल देना ही ब्लीडिंग कहलाता है। तो ब्लीडिंग डीजल सिस्टम में से फंसी हवा को बाहर निकाल देना है। इसे साधारणतः एयर लेना भी कहते हैं। जब इंजन चलते समय ही फ्यूल टंकी में से फ्यूल खत्म हो जाती है, तो इस कारण फिर से फ्यूल डालने पर हवा एयर मार्ग से बाधा पहुंचाता है। इस हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ब्लीडिंग कहलाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है? तो वो होता है ईंधन जलाने में। किस में होता है? ईंधन जलाने में इसका मुख्य अंतर होता है। डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। डीजल ईंधन इंजनों में संपीड़ित वायु के द्वारा ईंधन का दहन किया जाता है, जबकि पेट्रोल ईंधन इंजनों में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? तो डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार से जलाया जाता है? तो वो दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके इसको जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है? दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके इसको जलाया जाता है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि डीजल इंजनों में दहन स्थिर दाब पर होता है। तो इंजन में ईंधन का प्रज्वलन संपीड़ित वायु के उच्च तापमान पर होता है। संपीड़ित वायु का तापमान लगभग 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। CI इंजनों में संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक होता है। डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात अधिकतम दाब 30 से 40 बार तक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित हैं को मिश्रण कहते हैं। तो वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित होते हैं कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो वो कहलाता है रिच मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिच कहलाता है। आप इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा कम कर दी जाती है तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है जिसे रिच मिक्सचर कहते हैं, तथा जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो मिश्रण पतला हो जाता है जिससे लीन मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है? तो डीजल इंजन में जो डीजल होता है वो किस प्रकार से जलता है ये हमें बताना है। तो वो जलता है सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण जलता है। किसके कारण जलता है? सिलेंडर में जो दाबित वायु होती है उसके उच्च ताप के कारण सिलेंडर में डीजल इंजन में डीजल है वो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जा सकता है। मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने कोई इंजन रखा हुआ तो हमें कैसे पहचानें कि ये पेट्रोल इंजन ही है? तो किसको देखकर पहचानेंगे? तो वो पहचानेंगे स्पार्क प्लग द्वारा। किससे पहचान जाएंगे? स्पार्क प्लग द्वारा। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन की पहचान उसमें लगे स्पार्क प्लग के द्वारा की जा सकती है तथा इस इंजन में कार्बोरेटर भी लगा होता है जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है? तो डीजल इंजन में जो पेट्रोल इंजन की अपेक्षा कंपन है वो ज़्यादा क्यों होता है? तो वो होता है दाब की अधिकता के कारण। किसके कारण होता है? दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा कंपन है वो ज़्यादा होता है। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है वो अधिक होता है तथा पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात है वो कम होता है तथा डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान गैस का दाब भी अधिक होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में कंपन है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो डीजल शब्द जो निकल कर आया है तो उसकी उत्पत्ति का स्रोत है वो किसे माना जाता है? तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत उस व्यक्ति का नाम है जिसे डीजल इंजन का विकास किया। डीजल का किससे निकल कर आया है? तो उस व्यक्ति का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया। तो डीजल शब्द की व्युत्पत्ति डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल के नाम से हुआ था। तो डीजल इंजन का आविष्कार है वो सन 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन, यदि कोई डीजल इंजन है अगर हम उसमें पेट्रोल प्रयुक्त कर लेते हैं, काम में लेते हैं, तो इंजन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा क्योंकि डीजल तथा पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट अलग अलग होता है, अतः संपीड़न अनुपात अलग अलग होने के कारण नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है, तो पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन होता है वो किस पर होता है ये हमें बताना है। तो पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है वो टीडीसी पर होता है। किस पर होता है? टीडीसी पर। टीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? टॉप डेड सेंटर। तो पेट्रोल इंजन में इग्निशन टीडीसी पर होता है जब पिस्टन कंप्रेशन के अंतर्गत बीडीसी से चलकर टीडीसी के पास पहुंचने को होता है तो दबे हुए मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा जला दिया जाता है। इससे सिलेंडर के अंदर एक विस्फोट जैसा होता है तथा मिश्रण जल जाता है तथा गैसें बहुत ताकत से फैलती हैं, इसी से शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है। तो पेट्रोल और डीजल इंजन में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है? तो वो होता है ईंधन जलाने का। किसका होता है? ईंधन जलाने का। आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर है वो दिए गए हैं, हम इसको पढ़ देते हैं कि पेट्रोल इंजन का सैद्धांतिक चक्र होता है वो ऑटो चक्र होता है, जबकि डीजल इंजन का जो सैद्धांतिक चक्र होता है वो डीजल चक्र होता है। पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात है वो 6 से 12 तक होता है, जबकि डीजल इंजन में 16 से 24 तक होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण चार्ज सेक्शन स्ट्रोक के द्वारा सिलेंडर में प्रवेश करता है, जबकि डीजल इंजन में इसमें सेक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल वायु सिलेंडर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट इसमें चार्ज का प्रज्वलन स्पार्क प्लग द्वारा होता है, ये होता है पेट्रोल इंजन में, जबकि डीजल इंजन में इसमें ऑयल का प्रज्वलन संपीड़न गैसों के ताप द्वारा होता है। वहीं पेट्रोल इंजन में इसमें प्रज्वलन
प्रज्वलन होता है वो समांगी होता है, जबकि डीजल इंजन में असमांगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कुप्रभाव डीजल इंजन ईंधन प्रणाली के अवयवों पर पड़ता है? तो किसका कुप्रभाव है वो डीजल ईंधन प्रणाली के अवयवों पर पड़ता है? तो किसका पड़ता है? तो वो पड़ता है धूल कण का। डीजल ईंधन प्रणाली पर कुप्रभाव धूल कण के कारण पड़ता है, इसलिए डीजल गाड़ियों का फिल्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप के पहले लगा होता है। फिल्टर का मुख्य कार्य फ्यूल को छानना है ताकि इससे धूल मिट्टी के कण निकल जाए और फ्यूल साफ होकर सिलेंडर में अंदर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर बना होता है। तो डीजल टैंक में सेडिमेंट जो चैम्बर होता है वो कहाँ पर बना होता है? वो बना होता है निचले तल पर बना होता है। कहाँ पर बना होता है? निचले तल पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन क्यूमिन ISB 2007 की आइडल गति होती है। तो इसकी आइडल गति है वो कितनी होती है? तो इसकी होती है 750 RPM। या आप देख सकते हैं विभिन्न इंजन प्रविष्टियां हैं और उनकी जो क्यूमिनिक ISB में इसमें RPM में गति दी, आइडल गति है वो दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजनों में ऊष्मा का निर्माण होता है, इनमें से कौन सा कथन इससे संबंधित है? तो डीजल इंजनों में ऊष्मा का निर्माण होता है या फिर नहीं होता है, ये इसमें कथन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा कथन है वो इससे संबंधित है? तो डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये कथन है, ये एकदम सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त होती है। इंजन के चक्र के अंतर्गत फायरिंग के समय बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा के कारण इंजनों के भागों में आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे वे भाग सुगमतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। कभी कभी तो वे अपनी सीमित स्थान पर जाम भी हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इंजन के भागों का तापक्रम सामान्य रखा जाए, जिससे इंजन अपनी पूरी क्षमता की शक्ति विकसित कर सके। इसके लिए इंजनों में शीतलन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। तो डीजल इंजन में डीजल है वो किसके द्वारा जलता है? तो वो जलता है कंप्रेशन द्वारा। किसके द्वारा जलता है? कंप्रेशन के द्वारा। तो डीजल इंजन में डीजल कंप्रेशन द्वारा जलता है। डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान वायु सिलेंडर में प्रवेश करता है तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन BDC से TDC की ओर अग्रसर होता है तब सिलेंडर में वायु का दाब तथा ताप बढ़ता जाता है तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में वायु का ताप बढ़कर डीजल के प्रज्वलन ताप से ऊपर हो जाता है। इसी समय फ्यूल इंजेक्शन पंप की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्म हवा में डीजल के पहुंचते ही वह जल जाता है, जिससे गैसें फैलती हैं। गैसों के फैलने से पिस्टन को धक्का लगता तथा पिस्टन TDC से PDC की ओर चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। तो डीजल इंजन है उसमें ईंधन को किससे सुलगाया जाता है? तो किससे सुलगाया जाता है? वो सुलगाया जाता है कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर से सुलगाया जाता है। तो डीजल इंजन में ईंधन को कंप्रेस्ड एयर के तापमान से सुलगाया जाता है। इन इंजनों में केवल वायु को दहन कक्ष में संपीड़ित किया जाता है, जिससे वायु के दाब एवं ताप में वृद्धि हो जाती है। इस संपीड़ित वायु के इंजेक्टर द्वारा डीजल का महीन स्प्रे किया जाता है, जिससे दहन कक्ष में दहन आरंभ हो जाता है और इंजन को शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर में जलता है। एक पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का जो मिक्सचर होता है वो किस में जलता है, यह हमें बताना है। तो वो जलता है सिलेंडर के अंदर जलता है। किसके अंदर जलता है? सिलेंडर के अंदर जलता है। तो पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर सिलेंडर में जलता है। इस इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। इन इंजनों में पेट्रोल व वायु के मिश्रण को दहन कक्ष में संपीड़ित करके स्पार्क प्लग के द्वारा प्रज्वलित करके शक्ति उत्पन्न की जाती है। ये इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करते हैं। तो पेट्रोल इंजन होते हैं वो किस चक्र पर कार्य करते हैं? वो करते हैं ऑटो चक्र पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है कि कौन सा भाग है जो ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। गवर्नर ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है। ईंधन को टैंक से डीजल के दहन तक पहुंचाने के लिए जो अवयव प्रयुक्त किए जाते हैं वे ही इंजन की
ईंधन फीड प्रणाली कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल फिल्टर बना होता है, तो डीजल का जो फिल्टर होता है वो किससे का बना होता है? तो बना होता है कागज, महीन तार की जाली का और या फिर नमदे का, इन सभी का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी पीसीआरए ने इनमें से कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो वो चलाया था जागरूकता कार्यक्रम। कौन सा चलाया था? जागरूकता कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमों, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मैरीन तथा स्थैतिक आदि क्षेत्रों में किन इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े बड़े उद्योगों में, ट्रांसपोर्ट में, कृषि क्षेत्र में, मैरीन में, उन सभी में कौन से इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डीजल और पेट्रोल, दोनों इंजनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेट्रोल की ऊष्मीय दक्षता लगभग कितनी है? तो कोई पेट्रोल है, उसकी पेट्रोल इंजन है, उसकी ऊष्मीय दक्षता है लगभग वो कितनी होती है? कितनी होती है? वो होती है लगभग 30%। कितनी होती है? 30% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीन इंजनों में डीजल इंजन को प्राथमिकता निम्न कारण से दी जाती है। तो मेरीन जो इंजन होते हैं उनमें डीजल इंजन को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है? क्योंकि इसकी ऊष्मीय दक्षता है वो उच्च होती है, थर्मल जो इफिशियंसी होती है वो डीजल इंजनों की अधिक होती है, इसलिए मेरीन इंजनों में डीजल इंजन को प्राथमिकता दी जाती है। आप इसका फुल कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से क्या विशेषता है? तो डीजल इंजन में ईंधन के रूप में कौन सी अधिक विशेषता है? तो वो हो जाएगी उच्च ऊष्मीय क्षमता, दक्षता तथा उच्च कंप्रेशन अनुपात। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है वो डीजल इंजन के ईंधन के रूप में इसकी विशेषता हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को भी कहा जाता है। तो प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को कौन सा इंजन कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजनों की मुख्य विशिष्ट जिसके कारण इसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान है वह है ईंधन को जलाने की विधि। एक डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन को क्या जलाता है? कौन जलाता है डीजल इंजन में ईंधन को? तो वो जलाता है कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर से डीजल इंजन में ईंधन है वो जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है? वो होता है ये सस्ता ईंधन का प्रयोग होता है, इसकी थर्मल कार्यकुशलता भी अधिक होती है तथा ये भारी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इनमें डिफरेंस है इसमें वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन होता है वो कैसा होता है, किसमें प्रयोग होता है? एक डीजल इंजन में ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात होता है वो 16:1 से 22:1 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का तापमान कितना हो जाता है? तो डीजल इंजन में कंप्रेशन बाद कंबस्शन चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़न इग्निशन इंजन में का दहन होता है। तो संपीड़न इग्निशन इंजन होता है उसमें किसका दहन होता है? तो उसमें डीजल का दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा पेट्रोल का दवा मिश्रण जलता है। तो हवा और पेट्रोल का दवा कर मिश्रण है वो किसके द्वारा जलता है? तो वो जलता है स्पार्क प्लग के द्वारा। तो पेट्रोल इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? स्पार्क प्लग का ही प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस जो
वीडियो की PDF है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है। धन्यवाद।